यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मकान मालिक हर रात बेहोश कर उसके साथ गलत काम करता था। जब इस बात का पता उस लड़की को लगता है तो वह उसके साथ क्या करती है, यह हमें इस कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जब हम एक लड़की जूलियट को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में सीनियर नर्स का काम करती है। वह इन दिनों एक होटल में रह रही होती है और अपने होटल रूम में काफी परेशान बैठी होती है। इसका कारण यह था कि उसका हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि उसने उसे एक और लड़की के साथ देख लिया था। यही वजह थी कि वह अभी एक होटल में रह रही थी। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जूलियट एक न्यूज़पेपर से रेंटल अपार्टमेंट की एड देखकर उसे चेक करने आती है। लेकिन वह अपार्टमेंट जूलियट को छोटा होने की वजह से पसंद नहीं आता। फिर उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे एक खाली अपार्टमेंट के बारे में बताता है। अब जूलियट उसे विजिट करने जाती है। वह उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। जब जूलियट इस अपार्टमेंट को देखती है तो यह काफी बड़ा होता है। उसे लगता है कि इसका रेंट काफी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि इसका रेंट बहुत कम है। इस पर जूलियट हैरान होकर इसका कम रेंट होने की वजह पूछती है। मैक्स बताता है कि एक तो यह अपार्टमेंट थोड़ा पुराना है और दूसरा इसके नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन भी गुजरती है। शायद इस वजह से लोग यहां रहना पसंद नहीं करते। लेकिन जूलियट को यह अपार्टमेंट पसंद आ चुका होता है और उसे ट्रेन वाली बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए वह अपार्टमेंट लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह वहां अपना सामान शिफ्ट करने लगती है और उस वक्त उसे मैक्स के ग्रैंडफादर मिलते हैं जो जूलियट से थोड़ा अजीब बर्ताव करते हैं। लेकिन जूलियट उन्हें इग्नोर कर देती है। अब रात को जब जूलियट अपार्टमेंट में सो रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है। फिर जूलियट उठकर चेक करती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह वापस आकर सोने लगती है। लेकिन दीवार पर किसी की परछाई दिखती है, जिससे पता चलता है कि वहां सच में कोई मौजूद था। अगली सुबह जूलियट जॉगिंग करके वापस आती है तो उसे अपने अपार्टमेंट के डोर पर एक गिफ्ट पड़ा मिलता है। वह सोचती है कि शायद मैक्स ने दिया होगा। फिर जब उसे मैक्स मिलता है तो वह उसे गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करने लगती है। लेकिन मैक्स उसे बताता है कि यह उसने नहीं भेजा, बल्कि उसके दादाजी ने भेजा है। इस पर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को शुक्रिया करने जाती है। लेकिन वे फिर से उसे अजीब बातें करके उलझाने लगते हैं। साथ ही वे जूलियट को कुछ देर उनके पास ही रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन जूलियट बिजी होने का कहकर वहां से निकल जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियट अपनी एक दोस्त की आर्ट एग्जीबिशन में आई होती है जहां उसे मैक्स भी मिलता है। वे वहां एक दूसरे को देखकर हेलो हाय करने लगते हैं। फिर कुछ देर बातें करके वे साथ में पैदल ही घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे काफी घुल मिल जाते हैं और उनकी काफी फ्रैंकनेस हो जाती है। वे एक जगह से कॉफी लेकर पार्क में बैठकर पीने लगते हैं। यहां हम देखते हैं कि उन्हें एक आदमी देख रहा होता है जो जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक होता है। अब वे घर पहुंचते हैं। जूलियट यहां मैक्स से अट्रैक्ट होकर उसे किस करने वाली थी। लेकिन मैक्स थोड़ा रुक जाता है और जूलियट से कहता है कि शायद अभी टाइम सही नहीं है। इस पर जूलियट एम्बेरेस्ड होकर वहां से चली जाती है। अब जब जूलियट अपने काम पर होती है तो मैक्स उसे कॉल करके रात के लिए डिनर पर आने का पूछता है। इस पर जूलियट मान जाती है। अब ये लोग रात को डिनर करके काफी बातें करते हैं। जूलियट यहां मैक्स से पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। क्या वह सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहता है? लेकिन मैक्स बताता है कि ऐसा नहीं है। वह बस अपनी लाइफ अपने ग्रैंडफादर और इस घर को संभालने में इतनी बिजी गुजार चुका है कि उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं गया। अब वे वहां से जाने लगते हैं। पहले तो दोनों कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर जूलियट डोर वापस ओपन करके मैक्स को किस करने लगती है। तभी सीन पास्ट में फ्लैशबैक में जाता है। यहां हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। उसने उसे पहली बार हॉस्पिटल में काम करते हुए देखा था। मैक्स वहां अपने ग्रैंडफादर को लेकर गया था और पहली नजर में ही उसे जूलियट पसंद आ गई थी। अब मैक्स को नोटिस देखकर पता चला था कि जूलियट को रेंट के लिए अपार्टमेंट चाहिए। इसके बाद से मैक्स प्लानिंग करने लगा और अपने घर को अच्छे से रिनोवेट कराकर जूलियट को खुद ही कॉल करता है ताकि वह उसका अपार्टमेंट ले सके। उसके अपार्टमेंट में ऐसे सीक्रेट डोर होते थे जिनकी मदद से मैक्स जूलियट के घर आ सकता था। जब जूलियट को लगता था कि उस पर कोई नजर रख रहा है, वह दरअसल मैक्स ही था जो पूरी रात उसके कमरे में आकर उसे सोते हुए देखता था। उसने ऐसे मिरर्स भी लगा रखे थे जिनके पीछे से वह जूलियट को देख सकता था।
यही वजह थी कि उसने यह अपार्टमेंट जूलियट को इतने सस्ते में ऑफर किया था। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां मैक्स और जूलियट एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ करने से पहले ही जूलियट असहज महसूस करती है और मैक्स को रोक देती है। वह कहती है कि उसे दरअसल अपने बॉयफ्रेंड जैक की याद अभी भी सता रही है और वह मैक्स से थोड़ा समय मांगती है। मैक्स भी इसे समझता है और कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। जूलियट अकेलेपन में काफी रोती है और सो जाती है। उसी रात मैक्स फिर से खुफिया रास्ते से वापस आता है और सोती हुई जूलियट को छूने की कोशिश करता है। जूलियट की आंख खुलने लगती है तो मैक्स जल्दी से वहां से चला जाता है। जूलियट को किसी के होने का एहसास होता है और वह घर को चेक करने लगती है। उसे एक खाली रूम दिखाई देता है जो दरअसल वही जगह होती है जहां से मैक्स आया जाया करता था। सुबह जूलियट मैक्स से उस खाली रूम के बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स कहता है कि वह उसे लकड़ी लगाकर कवर कर देगा। जूलियट अपनी जॉब पर होती है, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज मिलता है। जैक उससे माफी मांगता है और यह बताता है कि वह उसे मिस कर रहा है। जूलियट, जो पहले से ही जैक को मिस कर रही थी, उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। उस रात मैक्स पहले से ही जूलियट के घर में घुसा होता है और वहीं बाहर जैक भी आता है। इसके बाद जैक और जूलियट काफी बातें करते हैं और जूलियट उसे दूसरी लड़की वाली बात पर माफ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसे मैक्स देख रहा होता है। मैक्स को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह जूलियट की वाइन वाली बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है। रात में जूलियट वह वाइन पीकर गहरी नींद में सो जाती है। फिर मैक्स वहां आता है और उसे बेहोशी की हालत में इधर उधर छूने लगता है। सुबह जब जूलियट उठती है तो वह अपनी जॉब के लिए काफी लेट हो चुकी होती है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि वह कई दिनों से काम पर लेट आ रही है। जूलियट को थोड़ा शक होता है कि जब से वह इस अपार्टमेंट में रहने आई है तभी से ऐसा हो रहा है। वह वापस अपने अपार्टमेंट में आकर पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगवा लेती है, जिसके बारे में वह मैक्स को नहीं बताती। अब मैक्स जूलियट को हासिल नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैक्स गुस्से में अपने दादाजी को ही इंजेक्शन लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए सुला देता है। दूसरी तरफ जूलियट और जैक का रिलेशनशिप भी बेहतर हो रहा था और वे काफी मिलने लगे थे। एक दिन जब वे एक कैफे में खाना खा रहे होते हैं, तभी मैक्स उन्हें साथ में देख लेता है और बहुत जेलस हो जाता है। जब जैक कैफे से वापस जा रहा होता है तो मैक्स गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देता है। जूलियट जब काम से घर वापस आती है तो उसे कैमरा रिकॉर्डिंग में अभी के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। वह वाइन पीने लगती है और यह वही वाइन होती है जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। उस रात मैक्स आता है और बेहोशी की हालत में जूलियट के साथ गलत हरकतें करने लगता है। जूलियट को होश आने लगता है तो मैक्स जल्दी से उसे फिर से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। सुबह जब जूलियट की आंख खुलती है तो वह अपने काम के लिए बहुत लेट हो चुकी होती है। जल्दी जल्दी तैयार होते वक्त उसे अपने बेड के पास से एक इंजेक्शन का कवर मिलता है। इसे देखकर जूलियट को शक होता है और वह हॉस्पिटल में जाकर अपने सारे टेस्ट्स करवाती है। उसे यह पता करना होता है कि कहीं रात में उसे कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया। उसी समय उसे बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है कि वह शाम को उससे मिलने अपार्टमेंट आ रहा है। तभी जूलियट को एहसास होता है कि उसे कोई ड्रग दे रहा है। वह जल्दी से भागती है ताकि जैक को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वह भी उसके अपार्टमेंट में आ रहा होता है। जैक जब जूलियट के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है। वह उसे गौर से देखने लगता है, तभी पीछे से मैक्स आता है और जैक पर अटैक कर देता है। यह सीन कट हो जाता है। जूलियट जब घर पहुंचती है तो इधर उधर देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। वह अपने कंप्यूटर पर कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखती है, जिससे उसे मैक्स की सारी हकीकत पता चल जाती है कि वह रात को उसे इंजेक्शन लगा रहा था और बहुत बुरा कर रहा था। बाहर मैक्स आता है तो जूलियट उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। लेकिन थोड़ी देर बात करने पर मैक्स को जूलियट परेशान दिखती है और उसे समझ में आ जाता है कि जूलियट को उस पर शक हो गया है। तभी वह एक इंजेक्शन निकालकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है। जूलियट पास पड़े एक चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जिससे मैक्स घायल हो जाता है। अब जूलियट वहां से भागने लगती है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। किसी तरह जूलियट खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। जूलियट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती है, लेकिन तभी वॉशरूम में लगे मिरर के पीछे से मैक्स हमला करता है। वह जूलियट को मारने लगता है। जूलियट उसे धक्का देकर वहां से भागती है और आगे जाकर एक रूम में पंचिंग मशीन पाती है।
वह उसे पकड़कर मैक्स का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मैक्स वहां आता है, जूलियट उस पर हमला करती है। लेकिन मैक्स फिर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जूलियट आखिरी बार हिम्मत जुटाकर पंचिंग मशीन से मैक्स पर अटैक करती है, जिससे मैक्स और भी घायल हो जाता है। मैक्स फिर भी जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उसे धक्का देकर भागती है और एक रूम में पहुंचती है, जहां उसे जैक की बॉडी मिलती है। जैक को मैक्स ने ही मारा था। अब जूलियट वापस मैक्स के पास जाकर उस पर पीछे से हमला करने लगती है। मैक्स उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उसी मशीन से उस पर हमला करती है और उसे मार डालती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।